जय हिंद दोस्तों। बीएन क्लासेस खास में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में मैं बता दूं कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने वाले हैं बिहार सरकार के द्वारा। सभी स्टूडेंट्स सब इंतज़ार में हैं कि कब देंगे कब नहीं। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपका 12 से 20 तारीख तक यानी जनवरी 12 से 20 तक आपका रिजल्ट की घोषणा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इंतज़ार न करें, निश्चित ही सप्लीमेंट्री का रिजल्ट देंगे। शिक्षा विभाग अब इस सप्लीमेंट्री को रिक्ति को देखते हुए यहाँ पे देखा गया है कि 14,000 से ज़्यादा सीट पर आपका ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। तो आप लोग धैर्य से रहें और आप लोगों को निश्चित ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट है ना, जिसका 1, 2, आध 3 नंबर से नहीं हुआ है रिजल्ट, बहुत उदासी है, उन सभी को हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चिंता न करें, चिंता करने की कोई बात नहीं है। चिंता की घड़ी हो गया है ख़त्म, क्योंकि हम लोग की सपना था, हाँ हम लोग यही कहते थे 1 रिजल्ट चाहिए भाई। किसी को 3-3 में 3-3 गो अथी में हो गया है रिजल्ट, यानी कि 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 10th में, है ना, और 11 12th में। मान के चलिए किसी को 6 to 8 में, 9 10th में, 11 12th में हो गया है रिजल्ट, यानी इन तीनों में, किसी के इन दोनों में हो गया है रिजल्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, 1 सीट 1 रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वही हुआ है कि सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट दिया जाएगा उसमें जो है आपका इस तरह से सरकार जो है अभी काउंसलिंग करवा रही है ना, जो आप जो है किसी एक में ही काउंसलिंग करवा सकते हैं, अन्यथा तीनों में नहीं, यानी कि दोनों में नहीं। यदि मान के चलिए किसी को 1 to 5 में भी हो गया है, 6 to 8 में भी हो गया है, तो आप काउंसलिंग से पहले ही चूज कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि 1 to 5 में करवाना है कि 6 to 8 में करवाना है। ठीक है, जिन स्टूडेंट को यदि 6 to 8 में और 9 10th में रिजल्ट हुआ है, तो पहले ही काउंसलिंग से पहले ही सोचना होगा कि आप 6 to 8 में कीजिएगा कि 9 10th में कीजिएगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट का ऐसा हुआ है कि वो सोचे है कि मैं क्या करूं, 9 10th में करूं कि 6 to 8 में करूं। तो वो क्या करेगा, अधिकतर स्टूडेंट आपको 9 10th में ही काउंसलिंग करवाएंगे, है ना, हायर एजुकेशन में जाके काउंसलिंग करवाएंगे, हायर स्कूल के लिए काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे फिर देखा जाता है किसी स्टूडेंट को 6 to 8 में, 9 10th में और 11 12th में भी रिजल्ट हुआ है। ठीक है, तीनों में। तो वो किसको चुनेंगे, तो वो अधिकतर स्टूडेंट 11 12th को ही चुनेंगे, क्योंकि वो हायर एजुकेशन में जाएंगे, क्योंकि 4,000 5,000 रुपया ज़्यादा मिलेगा। तो यही बात है दोस्तों। तो ऐसे करने पे क्या हुआ, ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने से सभी स्टूडेंट को ये फ़ायदा हुआ कि सभी को जो कट ऑफ जो इतना गया है, सब कट ऑफ में, है ना, सभी कट ऑफ में 2-3 नंबर क्या होगा, नीचे आ सकता है। यानी 1 to 5 की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी आपका 2 से 3 नंबर तक नीचे आएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है उसको रिजल्ट हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से 6 to 8 में भी वही बात होगा, 2 से 3 नंबर क्या होगा, घटेगा, नीचे आएगा। तो बहुत से लड़के या लड़कियां, है ना, उसमें फाइट करेगी तो वो हो जाएगा। 9 10th में भी ऐसा होगा, बहुत से स्टूडेंट को क्या होगा, तो 2-3 नंबर का रिजल्ट नीचे आएगा, तो बहुत का रिजल्ट आ जाएंगे, है ना। ठीक उसी तरह से 11 12th में भी होगा, लेकिन उसमें कम होगा दोस्तों, है ना, कम की चांस है, बहुत कम की चांस है, 1 नंबर घटेगा, यही बहुत। ठीक है, क्योंकि जिसको जाना होगा वो चला गया, काउंसलिंग करा लिया होगा, पूरा सीट लगभग वो फुल हो गया होगा। ठीक है, तो इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। और मैं बता दूं कि जिसका रिजल्ट 1 2 आध नंबर से नहीं, इससे ज़्यादा से नहीं हुआ है, मान के चलिए 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर से ज़्यादा नंबर से नहीं हुआ है, तो वो सभी भाई सब लग जाइए किसके,
ये बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी में लग जाइए। अभी से लग जाएंगे तो बहुत फ़ायदा मिलने वाले हैं। यहाँ पे मैं बता दूं कि कम नंबर वालों को भी मिलेगा मौका। तो मैं बता दूं यही 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में ये जो सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट दिया जाएगा उसमें जितना कट ऑफ सबका गया है सभी सब्जेक्ट का, उससे भी 1, 2, 3 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर तक कम वालों को मिल सकता है मौका। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो चलिए दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जिन भाई को 4 नंबर से लेकर के और आगे तक की कमी हुआ है, नहीं हुआ है रिजल्ट, 4 से ऊपर नंबर से नहीं हुआ है रिजल्ट, तो वो सभी भाई क्या कीजिए और बहनों, सभी स्टूडेंट लग जाइए अपना बीपीएससी टीआरई 3.0 में। ठीक है, अब अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले हैं। आपको मई में शायद आपका ये फॉर्म भरवा लेंगे बिहार सरकार शिक्षा विभाग। ठीक है, तो आप लोग लग जाइए तैयारी में। एनसीईआरटी का सभी बुक पढ़िए, है ना। जिस क्लास का बुक पढ़ना होगा वो अपना अभी से रिवीजन कीजिए, और एससीईआरटी का भी बुक पढ़िए और सेट प्रैक्टिस बनाते रहिए। यहाँ पे देखा जाता है कि सीटेट क्या है, सीटेट वालों को मिलेगा मौका कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखा जाता है कि इस बार जो 21 जनवरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, है ना, तो इसमें क्या होगा, तो जिसका रिजल्ट होगा तो वो सभी को टीआरई 3.0 में मौका मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अपेयरिंग वालों के लिए क्या होगा, तो अपेयरिंग वालों के लिए यहाँ पे यही होगा कि टीआरई 1.0 में मौका दिया था, लेकिन टीआरई 2.0 में मौका नहीं मिला था अपेयरिंग वालों का। तो ये अब तो आयोग डिसाइड करेगा दोस्तों। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि फॉर्म का डेट, भरने का डेट क्या होगा, तो यहाँ पे बीपीएससी जो है फॉर्म आपका मई में भरवा लेंगे। ठीक है, मई में फॉर्म बीपीएससी का भरवा लिया जाएगा, क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त और अगस्त में एग्ज़ाम ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे और मैं बात करूँ अदर स्टेट की, अदर स्टेट वालों को भी यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, मौका मिलने वाला है ना। आप भर सकते हैं एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है ना। यहाँ पे बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं है, हटा दिया गया है, तो आप लोग भी भर सकते हैं। तो इसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लगे रहिए तैयारी में, तैयारी करते रहिए, बेमिसाल से तैयारी कीजिए और बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए तैयार ही में अभी से लग जाइए। ठीक है, देखते हुएगा दोस्तों, बहुत ऐसे को है कि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर से नहीं हुआ है, तो इस बार आप लोग मार सकते हैं। लेकिन बात यही है दोस्तों, जितने भी 2 बार टीआरई 1.0 और 2.0 में जो जितना वैकेंसी आया था उतना अब रहने वाले नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अब जो है हमें कड़ी मेहनत करना होगा, क्योंकि हमें एक सीट लेने के लिए यहाँ पे कम से कम 120 में आपको 90 नंबर लाना होगा, तभी जा कर के आप रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ मेरा हो सकता है, नहीं तो नहीं होने वाला है। दोस्तों आप लोग विश्वास कीजिए, इसीलिए तैयारी ऐसा बेमिसाल से कीजिए कि हमें 90 से ज़्यादा आए, है ना, तब जा कर के आपका रिजल्ट हो सकता है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम अगले सूचना को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।